चंबल क्षेत्र में खुलेआम अवैध खनन का काम हो रहा है और पुलिस प्रशासन खनन माफिया के सामने नतमस्तक सा दिखता है। मुरैना जिले के पिड़वली, शनिचरा और बटेश्वर इलाके में लगातार अवैध उत्खनन होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब कभी कोई कार्रवाई की भी जाती है तो माफिया खुलेआम फायरिंग करके वहां से भाग निकलता है। मामले पर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है। कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन के साथ साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। इधर बीजेपी नेता कांग्रेस नेताओं से माफिया का गठजोड़ बताते रहे। हालांकि बीजेपी नेता ये मानते हैं कि मुरैना में खनन माफिया पर कार्रवाई नहीं की जा रही। बीजेपी नेता इसकी शिकायत प्रदेश के मुखिया से करने की बात भी कह रहे हैं। रोकने के लिए लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। प्रशासन ने कई जगह पे खदानों पे कार्रवाई की है, कई बार गोलीबारी हुई है माफियाओं से, तो सरकार लगातार प्रयासरत है। कई बार प्रशासन के सहयोग से अभियान चलाया गया है, जो धरपकड़ भी हुई है लोगों को, लेकिन वो माफिया लोग कुछ ज़्यादा जब आ जाते हैं तो फिर उसमें नुकसान तो होता ही है उसमें, लेकिन उस पर पूरा अंकुश लगा रहा है प्रशासन। दूसरी बात यह है कि वहाँ इस प्रकार का खौफ है कि कोई पर्यटक तो छोड़िए, आम आदमी जाने में भी डरता है, क्योंकि वहाँ पे जो खनन हो रहा है वो अवैध उत्खनन हो रहा है। जब पुलिस नहीं जा सकती, फॉरेस्ट नहीं जा सकती, तो आप पर्यटक की कल्पना कैसे कर सकते हैं? अब इसका जवाब नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलकर दें। चैलेंजिंग काम है क्योंकि काफ़ी लंबा एरिया है और जब सूचना पता चलती है तब तक वो लोग भाग चुके होते हैं वहाँ से, और जब सूचना पता चलती है तब हमारे जो है फॉरेस्ट वाले और हम लोग मिलकर कार्रवाई करते हैं। तो अवैध उत्खनन एक बड़ी समस्या रहा है इस इलाके में और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं संरक्षण के। बड़ी बात यह कि लगातार दावों के बीच भी अवैध उत्खनन का काम रुकता नहीं है। कांग्रेस खनन माफिया से गठजोड़ रखता है, यह बीजेपी का आरोप है, जबकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि बीजेपी का राज है, दावे बहुत हैं, लेकिन खुलेआम संरक्षण की मिसाल है कि एक के बाद एक उत्खनन के कई प्रकरण अनसुलझे रह जाते हैं। जहां कार्रवाई करने पुलिस टीम पहुंचती है या विभाग की टीम पहुंचती है, उन पर अटैक करके वहां से फरार हो जाना ये भी आम सी बात है। बेलगाम है, अंकुश नहीं है, संरक्षण है, इस तरह के कई आरोप मुरैना इलाके में उत्खनन के इस अवैध खेल को चलाते रहते हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर इस पर सवाल उठाया है, बल्कि उन्होंने अब की बार केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी उंगली उठाई। उनका कहना है कि खुला संरक्षण है मंत्रियों का, प्रशासन क्या कर रहा है इस पर भी वो सवाल उठाते हैं, जबकि बीजेपी कहती है कि कांग्रेसियों का गठजोड़ है। तो मुरैना जिले में खनन माफिया बेखौफ है, कार्रवाइयां हो रही हैं, ये दावा होता है प्रशासन का, पुलिस पार्टी का, लेकिन इसका असर जमीन पर दिखता नहीं है। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे साथ में जुड़ गए, सहयोगी हमारे। सत्येंद्र, खुलेआम अवैध उत्खनन अब भी रुका नहीं है, आरोप जरूर दोनों तरफ से एक दूसरे पर लग रहे हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए चंबल अंचल की, तो चंबल अंचल में अवैध उत्खनन, चाहे वो रेत का हो या पत्थर का हो, वो लगातार जारी है। अधिकारी बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन ये उत्खनन का जो कारोबार है वो कहीं नहीं बदलता है। चाहे वो पत्थर उत्खनन को लेकर हो, अगर देखा जाए तो सरकार लगातार टूरिज्म क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात तो कर रही है, लेकिन मितावली, पिड़ावली, बटेश्वरा और शनि मंदिर के आसपास जिस कदर उत्खनन की, जो पत्थर से उत्खनन हो रहा है, जिसमें माफिया हावी हो रहा है, कई ऐसी खदानें जो अनलीगल तरीके से चलाई जा रही हैं, अवैध तरीके से। राजनेता आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पुलिस अधीक्षक और मुरैना कलेक्टर है, उनके संरक्षण उनको प्राप्त है, और बीजेपी के जो नेता है उनका संरक्षण प्राप्त है। इस कारण से ये पत्थर का जो उत्खनन है वो हो रहा है। लेकिन पुरातत्व की ओर अगर बात की जाए तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जिला प्रशासनिक जो अधिकारी जिले में बैठे हुए हैं वो हो, इस उत्खनन को रोकने में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की पाई है। अगर पुलिस अधीक्षक और मुरैना कलेक्टर की बात की जाए तो ये आरोप कांग्रेस ने गंभीरता से लगाए हुए है कि जब से दोनों अधिकारियों की पोस्टिंग हुई है तब से बिल्कुल ही, अगर पत्थर माफियाओं की बात की जाए, रिठौरा, पिड़ावली और जो आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से इन्होंने उत्खनन, पत्थर के जो उत्खनन है उस पर कोई ठोस कार्रवाई की हो, तो वो अभी तक कार्रवाई निकल कर नहीं आई है सामने। कोई भी एक चिन्हित जो माफिया है उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। तो कई बड़े सवाल आते हैं कि अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती है, मध्य प्रदेश की सरकार लगातार
कह रही है कि जो माफिया है उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन मुरैना में अनदेखी हो रही है। या तो प्रशासनिक अधिकारी सरकार की नहीं सुन रहे हैं, या सरकार की जो बात है वो जो सरकार कह रही है उस पर कोई अमल नहीं करने की बातें आ रही हैं। तो उत्खनन का जो बढ़ावा है, चाहे चंबल नदी से रेत का उत्खनन हो, वो भी लगातार जारी है। राजघाट से लेकर ग्वालियर तक और उधर धौलपुर और आगरा तक रेत के ट्रैक्टर लगातार उत्खनन होते हैं। और टूरिज्म क्षेत्र के अगर जो लोग हैं वो वहां जाते हैं, अगर बात की जाए तो चंबल इलाके की टूरिस्ट वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन वो फोटो और सेल्फी लेने से भी डरते हैं। क्योंकि कि माफियाओं के लोग वहां हथियारों की दम पर उत्खनन करते हैं। तो इस पर अधिकारियों पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं। क्या राजनेताओं का अधिकारियों को संरक्षण है, या माफियाओं को अधिकारी संरक्षण दिए हुए हैं? ये कई बड़े सवाल सामने निकल कर आते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा हमको सत्येंद्र बता रहे हैं कि लगातार इस इलाके में उत्खनन ना तो रेत का रुक रहा है, ना ही यहाँ पे जो खनिज संपदा है उसका उत्खनन रुक रहा, अवैध तरीके से होता है। जाहिर तौर पर संरक्षण तो है, बिना संरक्षण के इतनी कतारें लगाकर इतना बड़ा उत्खनन का खेल कैसे चल सकता है। एक दूसरे पर आरोप हैं, लेकिन आरोपों के बीच में कार्रवाई कुछ नहीं, और जो कार्रवाई होती है उस पर भी कई सवाल हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चंबल अंचल में अवैध रेत का उत्खनन, अवैध खनिजों का उत्खनन, ये लगातार पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द बना है।